भैया मास्टर साहब नंबर लगाने चला रहे हैं। देखा भाई गरीब दुखिया मनाई यही छोटी मोबाइल चला सकत बड़वार चलाऊ तो कोई छोड़ ले। 62621762 क्यों बे? नंबर लगा रहा है कि मोबाइल में छेद रहा है। बाबू साहब नंबर वो ऐसे बा ऐसा बोलना चाहिए छः उसके बाद दो। तू साला कह रहा है छेदो छेदो। नंबर वही है बाबू साहब हम क्या करी। एक एक अक्षर अलग अलग बोलो। अच्छा ठीक है सरकार 6 फेन 2 फेन 6 फेन 2 1 7 6 2 हेलो भैया जल्लाद हाँ 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 हम पवन बोलते हैं पवन बाबू साहब के दरबार से का अरे यार मुहेश बोलता है जल्दी आओ बाबू साहब आपके हाँ हाँ इंतजार करता हूँ जल्दी आवा रखा नहीं पैसा ना आएगा जल्लाद बाबू साहब जय शंकर। बाबू साहब मैं जानना चाहूंगा इस नाचिस को किस लिए याद। जल्लाद तुम्हें एक नई नवेली दुल्हन का कत्ल करना है और ध्यान रहे कत्ल करने के बाद उसकी दोनों आंख और कलेजा निकाल करके हमारी ठकुराइन के पास लाना है। बाबू साहब आप जैसा कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। ठकुराइन आप जल्लाद को उसकी मनहूस सूरत दिखाइए और बाकी का माजरा समझाइए। मैं चल रहा हूँ विश्राम कक्ष में थोड़ा विश्राम लूंगा। ठीक है स्वामी चलिए आप आराम करिए इस हरामजादी को जल्लाद के हवाले में करके आती हूँ। आइए। जल्लाद आ गए हैं इस हरामजादी रोशनिया की सूरत जल्लाद को बहुत जल्द दिखा दे दिखाई दे। क्या बात है पवन ये तो सार एकदम सही सही जल्लाद बा। करे पवन वो भगवतिया गाले तोर माटी होए करे तो हमारे आखिया नहीं करो बेकारे। हम बतला तो उनसी रहे हम कहा तो पकड़ ले कहा तू भी जवा में आई क्यों हम बतावा तही काहे के करे हम तो का कहे रोशनिया देखावे के ते हम हाथ पकड़ के जल्लाद खवाले करवे। देखिए जल्लाद इधर आइए ये रही वो नई नवेली दुल्हन जिसका कत्ल करके तुझे दोनों आंख और कलेजा निकाल करके मेरे पास लाना है। ठकुराइन साहिबा इस नई नवेली दुल्हन का आंख और कलेजा मैं निकाल के आपके सामने पेश करूंगा। तो ठीक है मुझ पर तुम पर बहुत उम्मीद थी कि एक काम जल्लाद कर सकता है और कोई नहीं तो मैं चल रही हूँ आराम करूंगी जब तक तुम इसका आंख और कलेजा निकाल करके नहीं आओगे तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगी। ठकुराइन साहिबा आप हवेली में जाइए आराम फरमाइए। तो ठीक है जल्लाद मैं चलती हूँ। जाओ उसे ओ लड़की चल इधर। क्या बात है बाबूजी। ठकुराइन साहिबा का आदेश है कि तुम्हारा आंख और कलेजा निकाल करके ठकुराइन साहिबा के सामने पेश किया जाए। ठीक है जैसे उनकी इच्छा।
ऐसा कौन सा गुनाह कर रही थी कि जो ऐसा दिन दिखा रहे हो भगवान। क्या सोच कर आई थी और क्या हो रहा है? क्या करूं भगवान, सब तुम्हारी महिमा है। कि मन सपना के आरी माली बनायो, कि मन सपना के माली बनाए, अरे दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेल समझे ना आवे, जिंदगिया के मन सपना के माली बनाए, मन सपना के माली बनाए, दुनिया ढेला चलावे, खेला हेलो ये आगे हो समय हसावई, समय रोवावई, समय ही नाचे। हो समय हसावे, समय रोवावे, समय ही नाचना जावे, समय हसावे, हो मन सपना के माली बनाए, मन सपना के माली बनाए, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के लड़की, क्या बात है? मैं तुझे इतना दूर जंगल में लेके आया हूँ, अगर तुम बाबू साहब की बात मान जाती तो तुम्हारे साथ ये ना होता। बाबूजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ। मैं आपको कौन सा नुकसान की हूँ, कौन सा क्या खराब की हूँ बाबूजी? लड़की, तुम्हारे पास अब भी वक्त है,
बाबू साहब की बात मान लो और जो कहते हैं उसको सुन लो। तुम्हारी गलती माफ कर दी जाएगी, अब भी तुम्हारी जान बच जाएगी। बाबूजी, मैं उससे तो माफी नहीं मानूंगी, लेकिन आपसे, आपके मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके आगे पाँव पड़ती हूँ। आपकी बेटी जैसी हूँ बाबूजी, मुझे छोड़ दो बाबूजी। खड़े रहो, खड़े रहो। क्या कहा कि तुम बाबू साहब की बात को नहीं मानोगी? जी नहीं बाबूजी। तुम्हारी जान क्यों न चली जाए, जी हाँ बाबूजी। बाबू साहब की बात नहीं मानोगी? जी हाँ बाबूजी। बेटी, तुम्हें नहीं पता है जी बाबूजी। कि मैं कौन हूँ? जी क्या पता बाबूजी। बेटी, क्या ये जानना चाहोगी कि मैं कौन हूँ? आप कौन है बाबूजी? बेटी, पहला नंबर तो ये हथकड़ी खोल देता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ तुमसे। ठीक है। बेटी, जानना चाहोगी कि मैं कौन हूँ? अगर जानना चाहती हो तो ये लो, देखो मैं कौन हूँ। बाबूजी, बेटी, मैं जब खेत से घर पे आया, अपने घर में देखा ये कैसे हो गया? और तुम्हें नहीं पाया, तो फिर बाबूजी? तो मैं आरी बगल सबसे पूछने लगा तो क्या कि हुआ? मेरी बहू कहाँ गई? जी हाँ बाबूजी। बेटी, मैंने बहुत पता लगाया, फिर क्या हुआ लेकिन बाबूजी? मैं कुछ दूर घर से बाहर निकल के देखता हूँ क्या कि एक जल्लाद हाथ में खंजर लिए वो हवेली की तरफ जा रहा था। तो क्या हुआ बाबूजी? मैंने उसको बुलाया, मैंने जल्लाद उससे पूछा, जल्लाद तुम कहाँ जा रहे हो? वो इतना जल्दी में था कि मुझे खाली इतना बताया कि बाबू साहब का आदेश है फिर क्या हुआ बाबूजी? कि एक नई नवेली दुल्हन का कत्ल करना है, तो उसका आंख और कलेजा निकाल के ठकुराइन के चरणों में डालना है। तो मैं सोचा नई नवेली दुल्हन कौन हो सकती है? जी हाँ बाबूजी। हमारी ही बहू आई है, उसके सिवा कौन हो सकती है? तो फिर बाबूजी? मैंने जल्लाद को बहुत रोका, लेकिन जल्लाद मेरी एक न सुना। मैंने जल्लाद को फिर क्या हुआ बाबूजी? समझाने की कोशिश किया, लेकिन जल्लाद मानने को राजी नहीं। हमारी और जल्लाद की मुठभेड़ हुई। मैंने जल्लाद को उठा के पटक दिया क्या कर रहे हो बाबूजी? और ऐसा मार दिया कि जल्लाद मर गया। नहीं बाबूजी, आप ऐसा नहीं कर सकते बाबूजी। जल्लाद मर गया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जल्लाद बन करके अपने बहू की इज्जत जाकर के बचाऊं। तो फिर क्या हुआ बाबूजी? जब मैं हवेली पहुंचा, बहू मैंने तो तुझे पहचान लिया, जी हाँ बाबूजी। लेकिन इस नकाब में तू मुझे नहीं पहचान पाई। जी बाबूजी, नहीं, मैं आपको नहीं पहचान पाई बाबूजी। बेटी, अगर हम खाली हाथ हवेली जाएंगे तो जमींदार साहब हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाबूजी। इसलिए बहू, जी बाबूजी। तुम हमारे साथ चलो। कहाँ चलूँ बाबूजी? जंगल में जो दुर्गा माँ का मंदिर है, जी हाँ बाबूजी। उस मंदिर पे मैं तुम्हें छोड़ के
मैं जाऊंगा सीधा चंबल। क्या कर रहे हो बाबूजी? आप चंबल जाएंगे? माता रानी जो करेंगी बेटी वही होगा, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। उस जंगल में माता रानी के मंदिर में मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगा। ठीक है बाबूजी। और तुम माता रानी की सेवा करना। बिना माता रानी के कोई एक पत्ता भी हिला नहीं सकता है। ठीक है बाबूजी, आप चलिए बाबूजी। चलो बेटी, इसी वक्त आ जाओ। चलो बाबूजी, जैसे आप कहोगे मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। फिर अब जो चाहे वही तो होना है। रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी भैया हो हम जलवरिया हे बिना सीखे सहूर भौजैया ननदिया से कहा था भैया राज स्टूडियो वाले हे बिना सीखे सहूर कैसे पिया घर जाबो हे बिना सीखे सहूर बिना हे बिना सीखे सहूर जगजीवन भैया हे बिना सीखे सहूर बिना सीखे सहूर कैसे बिना सीखे सहूर कैसे पिया घर जाबू। और का कहा बा मास्टर? हे बालपन में हे बालपन में कसो मास्टर हे बिना सीखे सहूर कैसे पिया घर सखिया संग खेलू कूदू सखियन के संग जनिया अरे सहूर सिखू ना ये कौ दुल्हीन अरे चढ़ली